विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायण। पूज्य गुरुदेव के पवित्र पावन संकल्प के परिणाम स्वरूप हम सब भारतीय ने अभी तो पूरे विश्व में ज्ञान की अनवरत धारा वर्षों वर्ष से नित्य प्रति प्रवाहित हो रही है और उसी भारतीय वैदिक वाङ्मय में भारतीय परंपरा का एक उत्कृष्ट स्वरूप चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को देखने को मिलता है, जहाँ इस शुक्ल प्रतिपदा को हम नववर्ष के रूप में इसकी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यद्यपि परसों और कल में मैंने 2-3 क्या मुझे लगता है 4-5 कार्यक्रम अटेंड किए, उसमें सहभागी बना। कल तो मुझे स्मरण नहीं रहा बोलना, लेकिन अन्य जगहों पर मैंने ये बात जरूर कही कि नववर्ष के आगे भारतीय नववर्ष लगाना ये कोई बहुत हम लोगों की प्रखरता नहीं है। कल भी बोलना था, लेकिन वो क्रम में मुझे स्मरण नहीं रहा। लेकिन लखनऊ के 2-3 कार्यक्रमों में मैंने ये बात जरूर बोली, क्योंकि जब हम नववर्ष के आगे भारतीय नववर्ष लगाते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं हम दूसरे की परंपरा, दूसरे की संस्कृति की विराट स्वीकार्यता को स्वीकार करके और फिर अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत हमारी भारतीय परंपरा और वाङ्मय है। तो ऐसे पवित्र पावन नववर्ष के शुभ अवसर पर और भगवती पराम्बा जगत जननी आदिशक्ति का 9 दिवसीय
शक्ति संचयन पर्व, ऊर्जा के संचार का पर्व, शक्ति को धारण करने की एक प्राप्त अनुष्ठानात्मक विधि जो 9 दिनों के लिए हम लोगों को पूरे वर्ष में 4 बार प्राप्त होती है, जहां 2 बार प्रखर रूप से, प्रकट रूप से और 2 बार गुप्त रूप से नवरात्रि का पर्व हम लोगों को प्राप्त होता है। ऐसा सुंदर सुयोग। और आज हम लोग पूज्य गुरुदेव के उस लगाए हुए वट वृक्ष की एक शाखा कानपुर के अंतर्गत बैठकर थोड़ा बहुत कुछ चिंतन मनन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसी संपूर्ण गुरु परंपरा के साथ भगवती पराम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ विचार विनिमय करने का अवसर कानपुर में प्रथम बार प्राप्त हो रहा है। यद्यपि आप सब लोग विज्ञ हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, और गुरु परंपरा का बल है कि शास्त्र का बल, शास्त्र की कृपा हमारी बुद्धि में धीरे धीरे हमको गंभीरता की ओर लेकर जाती है। जीवन में गंभीरता बिना शास्त्र, जीवन में गंभीरता बिना गुरु बल, जीवन में एक विशेष प्रकार का जो गांभीर्य है वो शास्त्र बल और गुरु बल के बिना प्राप्त नहीं होता। तो अगर इसको ऐसे कहा जाए, जीवन की गंभीरता शास्त्र की कृपा से ही प्राप्त होती है, नहीं तो जीवन बड़े ही सहज और सरल रूप में यूं ही व्यतीत हो जाता है और हमको समय का पता नहीं चलता। लेकिन जब गुरु कृपा होती है और शास्त्र में थोड़ी बुद्धि निष्णात होती है, शास्त्र में बुद्धि की रुचि बढ़ती है, तो भगवत्पाद आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की उस वाणी का स्मरण होता है कि कालः गच्छति क्रीडति आयुः तदपि न मुञ्चत्याशा पायुः। काला गच्छति क्रीडति आयुः, काल क्रीड़ा कर रहा है, काल नृत्य कर रहा है, और काल के नृत्य करने से जीवन की आयु व्यतीत हो रही है, किंतु ये बहुत देर के बाद पता चलती है। और वो भी ये पता चल जाती है किसी किसी को जब कभी शास्त्र का सानिध्य और गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। तो ऐसा हम लोग कृतज्ञता उस परंपरा के प्रति, महापुरुष के प्रति, जिस छत्र छाया में हम जैसे एक नहीं अनेक हजारों लाखों साधकों ने अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानने का और जानकर उसे प्राप्त करने का किंचित प्रयास करते हैं। वो प्रयास कितना सार्थक सिद्ध होता है ये तो गुरुदेव ही जाने, लेकिन फिर भी प्रयास तो करते ही हैं। और एक मात्र प्रयास ही हम लोगों के पास साधन है, बल है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई बहुत अपने पास शक्ति दिखाई नहीं देती, बल दिखाई नहीं देता। हम अपनी कर्तव्य से प्रयास तो करते हैं, लेकिन पुनः फिर मानस की पंक्ति स्मरण होती है कि सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें भई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन,
भगवत कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। और जानने की बात तो थोड़ी और ज्यादा गंभीर हो जाती है। यदि किंचित उस परम चेतना का परिचय प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए हमारे शास्त्र विभिन्न प्रकार का उपदेश करते हैं। सारे शास्त्रों का एकमात्र लक्ष्य यही है कि केनाप्युपायेन मनः कृष्णं निवेशयेत्। एन केन प्रकारेण मन अपने आराध्य के श्री चरणों में लग जाए। और लगना भरी उद्देश्य नहीं है, लगा तो हम लोगों का ही तभी धर्म में रुचि पैदा होती है, अध्यात्म में भाव जगता है। लगने भर से काम नहीं चलता, बल्कि लग ही जाए, लगा ही रहे। और वो तभी संभव है जब साधन में थोड़ी प्रगाढ़ता आने लगे। और साधन में प्रगाढ़ता बिना शक्ति के संभव नहीं है। इसलिए कल ज्ञानंद जी के साथ चर्चा हो रही थी, तो कोई ऐसे विषय था नहीं मन में, मैंने कहा नवरात्रि का समय है, थोड़ी शक्ति का विचार किया जाए कि जीवन में शक्ति की आवश्यकता कितनी है, शक्ति के जागरण से प्राप्त क्या हो सकता है। शक्ति अर्थात क्या? हर दर्शन में विभिन्न प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। वेदांत में आप सब जानते हैं, आवरण और विक्षेप दो शक्तियां हैं जिनके बल से ऊपर ब्रह्म परमात्मा इस जगत की सृष्टि का निर्माण और निर्माण के साथ इसका व्यवहार संपादित कर रहा है। आवरण और विक्षेप शक्ति के रूप को जब हम अन्य मतों की दृष्टि में देखते हैं, अन्य दर्शन की दृष्टि में देखते हैं, तो नवरात्रि होने के नाते शाक्त मत पर थोड़ा विचार करना अनिवार्य हो जाता है, जहां पर शक्ति ही एकमात्र आराध्य है। और शक्ति को केवल उस परम चेतना के संरक्षण में, परम चेतना की छाया में ही बल मिलता है। तो नारायण जीवन का कोई भी कृत्य, जीवन की किसी भी प्रकार की कार्य व्यवस्था बिना शक्ति के, बिना सामर्थ्य के, शक्ति को थोड़ा और सरल किया जाए तो जीवन में प्राप्त जो हमारी सामर्थ्य है, अब वो सामर्थ्य अलग अलग रूपों में है। क्रिया की सामर्थ्य, भावों का सामर्थ्य, विचारों का सामर्थ्य, तप का सामर्थ्य, स्वीकार करने का सामर्थ्य, आपके भीतर स्वीकारोक्ति कितनी हो पा रही है। ये भी एक बहुत बड़े बल की आवश्यकता होती है कि किसी को थोड़े देर तक सुनना और सुनकर स्वीकार करना, ये भी सभी की बस की बात नहीं होती। जब तक भीतर स्वीकारोक्ति की सामर्थ्य ना बढ़े, तब तक श्रवण की कोई बहुत महिमा जीवन में प्रकट नहीं होती। श्रवण तो यूं हो ही रहा है, बहुत सारी चीजें हम लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो श्रवण की महिमा प्रकट कब होती है, श्रवण का लाभ मिलता कब है? जब श्रवणोपरांत आपके भीतर स्वीकारोक्ति हो, श्रवण के भीतर आपके भीतर उसको स्वीकार करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। और वो भी ये एक दिन में आती नहीं है। किसी के सिद्धांत को सुनना, किसी के विचार को सुनना, सिद्धांत तो बात की बात है, किसी के विचार को सुनना और विचार को सुनकर उसको चित्त में धारण करना और धारण करने के पश्चात स्वीकार करके उसको पालन करना कि नहीं ये ठीक है, ये उचित है, इतने तक भी अगर सामर्थ्य बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि अध्यात्म में एक कदम तो हम आगे बढ़ गए। तो अब एक सिद्धांत निष्पादित होता है कि श्रवण की सामर्थ्य का प्रकटीकरण बिना स्वीकारोक्ति की शक्ति के संभव नहीं है।
इसलिए मैं विचार करके देखूं कि मेरे भीतर विचारों को श्रवण कर उसको स्वीकार करने की सामर्थ्य कितनी है। बुद्धि क्या उसमें तर्क वितर्क किए बिना स्वीकार कर लेती है कि नहीं? बोले फिर जैसा जो कहिए वैसा मान लें? बोले नहीं, पहले स्वीकार करो। हमारे शास्त्र ये नहीं कहते, इसलिए श्रद्धा की परिभाषा भी आप सब जानते ही हैं, गुरु वेदांत वाक्येश इत्यादि। अब हर चीज व्याख्यायित क्या करना, आप सब लोग विज्ञ हैं। गुरु वेदांत वाक्येश विश्वासा, भरोसा। भरोसे के बाद दूसरे नंबर पर चीज आती है कि अब आप उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार तर्क वितर्क प्रश्न करके जिज्ञासा करके और चीजों को स्पष्ट करें। लेकिन पहला चरण तो है भरोसा, पहला चरण है स्वीकार बुद्धि। और कितनी? बोले धीरे 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 हमारी स्वीकार सामर्थ्य व्यापक हो जाए। फिर जहां हमें स्वीकार करने में पहले संदेह ना हो, क्योंकि जहां संदेह हुआ वहां आप किसी दूसरे का अहित नहीं करते, बल्कि अपने भीतर ही उस संदेह के कारण अपनी हानि कर लेते हो। क्योंकि जो आपके भीतर स्वीकार करने के बाद एक लाभ मिलने की संभावना थी, संदेह की वृत्ति ने उससे आपको वंचित कर दिया। कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। और इसलिए व्यक्ति के भीतर अध्यात्म में, धर्म में अथवा सामाजिक जीवन के व्यवहार में भी अगर देखा जाए तो जितनी जितनी स्वीकारोक्ति की सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है, उतना उतना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी बढ़ता चला जाता है। यदि परिवार में है, घर में है, समाज में है, व्यवहार में है, कार्य क्षेत्र में है, नौकरी में है, व्यापार उद्योग में है, क्या हम किसी दूसरे के विचार को श्रवण करने में सक्षम है कि नहीं? कई बार आप देखेंगे कोई व्यक्ति एक लाइन अभी अपनी कंप्लीट कर नहीं पाया कि तब तक हमारे भीतर उलझन सी होने लगती है और हम झट से उस व्यक्ति के उस एक लाइन को सुन नहीं पाते और अपने भाव प्रकट कर देते हैं, अपने विचार रख देते हैं। तो इसका मतलब कि स्वीकार की क्षमता, सामर्थ्य नहीं है। ये है आपके शक्ति की सामर्थ्य। अब आपको देखना है कि जब आपके भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी की एक लाइन को, एक वाक्य को श्रवण करके तो आप स्वीकार कैसे करेंगे? फिर तो उस परम सिद्धांत को, परम दर्शन को, उस परम सत्य को स्वीकार करने के लिए तो बड़ी सामर्थ्य की आवश्यकता है। जब व्यवहार की दशा में, व्यवहार की स्थिति में चीजें स्वीकार नहीं हो पा रही हैं तो फिर तो अन्यत्र चीजों की बात ही अलग है। धर्म और अध्यात्म की तो चर्चा फिर थोड़ी दूर की हो जाती है। तो ये नवरात्रि क्या संदेश देती है? 9 दिनों का ये जो एक अनुष्ठान है वो भगवती पराम्बा शक्ति की प्रतीक है। भगवती पराम्बा के अनेक रूप इसी चीज को दर्शाते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पूषमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमम इत्यादि। प्रथम दिवस से प्रथम शैलपुत्री चा, शैल सुता। अब आप विचार करके देखिए, शैल का तात्पर्य है शिला, पर्वत। क्या प्रथम जिस शक्ति का प्रगटीकरण हो रहा है वो कहां से हो रहा है? बोले वो शैल सुता है। अर्थात आपकी बुद्धि के भीतर उस श्रद्धा के प्रगटीकरण के लिए कितनी मजबूत भूमि चाहिए, तभी वहां से शक्ति की प्रगटीकरण होगी। किसी को स्वीकार करना सामान्य बात नहीं है। जहां हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होने का भ्रम पाल के रखते हैं, वहां किसी दूसरे व्यक्ति को सुनना और सुनकर उस श्रद्धा को धारण कर लेना क्या लगता है कि सामान्य बात है क्या?
बुद्धि बार बार विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क देती है, लेकिन फिर वहां पर एक भरोसे की जो सामर्थ्य है वो आपके भीतर उस शक्ति को प्रकट करती है। मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा, धीरे धीरे उस पर कभी समय मिला तो और अन्य चर्चा करेंगे, लेकिन प्रतीक रूप में 9 दिनों को हम देखने का प्रयास करें। तो जब बुद्धि विभिन्न प्रकार के विचारों को श्रवण करती है तो श्रवण करने के बाद वहां से एक निष्कर्ष निष्पादित होता है, एक सिद्धांत का जन्म होता है, और उस सिद्धांत को श्रवण करके स्वीकार करके और जीवन पर्यंत, एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, वर्षों वर्ष हम उसी के इर्द गिर्द अपने जीवन को खपा देते हैं। ये बहुत बड़े सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ा सामर्थ्य चाहिए, जिसे हम भगवती पराम्बा के सामने प्रार्थना करते हुए और उनसे ही ये बल मांगते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी, ये बल जो आपके पास है ये आप थोड़ा सा मुझे भी दे दो, क्योंकि आपके ही बल से मैं बलवान हो सकता हूं, मुझ में मेरा अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। और पुनः द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जब आपके भीतर श्रद्धा का बल प्रकट होगा, वो भी कहां से, एक ऐसी बुद्धि के भीतर जहां अभी तक हमने अपने आप को, अपने आग्रहों को सच मानकर और मजबूती के साथ उसको धारण कर रखा था, फिर जब ऐसे बल का प्रगटीकरण उस शैल से, उस शिला से होगा, तो फिर आपके भीतर दूसरे दिवस में सामर्थ्य प्रकट होगी कि अब आप अपना जीवन उस श्रद्धा के बल से संयमित कर सके। ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य क्या है कि जीवन को संयम के साथ व्यतीत करने का संकल्प। यद्यपि बहुत सारी उपासना की पद्धतियां हो सकती हैं, लेकिन हम लोग उस ज्ञान को धारण करने वाले मुमुक्षु साधक हैं, तो फिर विचार हमें अपने अनुरूप करना पड़ता है कि द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, भगवती पराम्बा, भगवती की कृपा से जीवन में संयम एक साधना बन जाए। ध्यान रखिए, केवल जप करना साधना नहीं है, ध्यान करना साधना नहीं है। पूज्य गुरु जी की वाणी आप लोग तो श्रवण करते हैं, प्राय पूज्य गुरु जी कहा करते थे, पूज्य स्वामी सुधानंद जी महाराज, कि सावधानी ही साधना है। सावधानी का तात्पर्य क्या है कि आपके भीतर संयम एक साधना बन जाए। इसको थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग पढ़ें कि संयम ही साधना बन जाए, फिर संयम कहां, तो ऋषि प्रार्थना करता है, भद्रम कर्णे श्रुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षविर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु। ये संयम की साधना का एक तरह से शांति मंत्र है कि मेरे संयम का विषय कहां तक बढ़ जाए, तो बोले भद्रम कर्णे श्रुयाम देवाः। परमात्मा जब भी मुझे संयम करने का संकल्प जागे तो ऐसे कुछ श्रवण करने का अवसर न मिले जिसमें मुझे अपना बल ज्यादा लगाना पड़े। फिर मुझे ऐसे ऐसे लोगों से ही भेंट कराओ या ऐसी ही परिस्थितियों के मध्य मुझे रहने का अवसर मिले, अथवा मेरे भीतर भद्रता के श्रवण करने का, शुभता के श्रवण करने का ही भाव जागृत बना रहे। भद्रम कर्णे श्रुणुयाम देवा। और मैं कई बार ये बात कहता हूं कि श्रवण मात्र से ही नहीं, जब तक दर्शन में संयम नहीं होगा तब तक श्रवण में संयम नहीं हो सकता, क्योंकि मन के भीतर विकार
देखने से और सुनने से बहुत जल्दी प्रकट होते हैं। विकार के प्रकट होने की दो ही संभावनाएं हैं, या तो नेत्र और या तो फिर कर्ण। स्पर्श से, रसना से, ये बहुत देर में होते, बहुत बाद की बात है। सबसे पहले यदि आपके भीतर कोई मान्यता बनती है, कोई नोशन क्रिएट होता है, तो वो तो या तो कान से या तो फिर दर्शन से, नेत्र से। हमने किसी के बारे में जाना नहीं लेकिन सुन लिया, तो हमने अपनी एक मान्यता निर्मित कर ली और उस मान्यता को ही हमने सच मान लिया। देख लिया, अब आपको बहुत स्पष्ट रूप से कथा तो मालूम ही है, आप ही के निकट की कथा है अजामिल की। संयमी ब्राह्मण है, अग्निहोत्री है, कान कुब्जो दुजा कश्चित, दासीपति अजामिला, भागवत जी में श्लोक आया। कैसा हो गया? तो बोले देखने मात्र से जो संयमी अग्निहोत्री नियमित साधन भजन में लगा हुआ साधक है, वो दासीपति हो गया। और उसका विशेषण क्या बना? बोले दासीपति अजामिला। कहां से? बोले अरण्य में गया, वन में गया था और कुछ लोगों को उसने वृक्ष के आड़ में कुछ ऐसी क्रिया करते हुए देख लिया कि उसका मन विकारग्रस्त हो गया। अब सोचिए, और बहुत सारे उदाहरण आप 11वें स्कंद में देखिए, आपको एक ऋषि है सौभरी ऋषि, कथा आपने भागवत में शायद सुनी हो। सौभरी ऋषि है, यमुना जी के किनारे कुटिया बनाकर रहते हैं और एक दिन यमुना जी में स्नान करने गए, देखते हैं एक मत्स्य युगल अपने गृहस्थ जीवन की उस क्रीड़ा में जल में निमग्न है और उसको देखकर उनके मन में विकार जागृत हुआ। और विकार कहां तक पहुंच गया? तो बोले जो जल में खड़े होकर संध्या वंदन तप करने वाला संयमी है, उसके मन में विकार यहां तक आ गया कि अब वो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने का संकल्प ही नहीं किया, निर्णय कर लिया। संकल्प में तो संकल्प विकल्प बने रहते हैं, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन संकल्प के बाद निर्णय हो गया कि नहीं जाना ही है, उसके लिए क्या करें। बोले उस समय के वर्तमान महाराज थे राजा मानधाता के पास पहुंचे। राजा ने पूछा भगवान कैसे आना हुआ, हमको आदेश कर देते, मैं आ जाता, आपकी सेवा में प्रस्तुत होता। पहले के समय की तो व्यवस्था ही यही थी, आप कैसे आए, आदेश करिए। सौभरी ऋषि कहते हैं राजन, मैं एक विशेष उद्देश्य लेकर आया हूं, क्या मुझे विवाह करना है और आपकी कन्या मुझे दान करिए। पहले के समय की व्यवस्था थी। राजा मानधाता बड़े धर्म संकट में, हाँ करूं कि ना करूं, हाँ करूं तो बेटी की तरफ से, क्योंकि ये जो कन्यादान के लिए याचना कर रहा है, इसका शरीर देखो तो बाल सफेद हो गए हैं, अवस्था इतनी हो गई कि भौहें भी सफेद हो गई हैं, लटक रही हैं, जटा बन गई है, शरीर वृद्ध है, इंद्रियां शिथिल हैं। तो नारायण राजा मानधाता ने कहा भगवान, मैं राजमहल में संदेश भेज देता हूं और आप स्वयं जाकर हमारी 50 कन्याएं हैं, 50 कन्याओं में जो भी कन्या आपका वर्ण करेगी मैं उसके साथ विवाह कर देता हूं। तो उन्होंने तो एक बीच का रास्ता दिखाया कि बेटी की तरफ से भी दोषी न बनूं और सौभरी ऋषि की तरफ से भी दोषी न बनूं। संदेश भेजा गया। रास्ते में जाते हुए योग बल के प्रभाव से अपने शरीर को बिल्कुल 18 वर्षीय नवयुवक के रूप में उन्होंने परिवर्तित किया। राजमहल में पहुंचे, सारी कन्याएं प्रतीक्षा में थी क्योंकि महाराज का आदेश है। और जैसे ही कन्याएं देखती हैं तो फिर नारायण, सारी कन्याएं आपस में विचार करती हैं कि बहन तुम विवाह मत करो मैं करूंगी, तुम विवाह मत करो मैं करूंगी। 50 एक दूसरे को मना कर रही और स्वयं को सौभरी ऋषि के साथ संबंध करने के लिए आतुर हैं। और अंततोगत्वा निर्णय ये हुआ कि सारी 50 कन्याओं ने एक साथ महाराज सौभरी के साथ विवाह किया।
लेकर आए। आज भी वो स्थान एक सुनरक करके गांव है वृंदावन में, क्योंकि मैं रहा हूं तो देखा है। वो अब सौभरी का अपभ्रंश होते होते सुनरक हो गया और वहां पर कुटिया बनाकर रहने लगे। योग बल के प्रभाव से 50 अलग व्यवस्थाएं की, सब होता रहा। तो एक संकेत क्या है कि एक दृष्टि मात्र से व्यक्ति का चित्त कहां से कहां तक पहुंच सकता है। इसलिए संयम की साधना ही असल में ये ब्रह्मचारिणी की साधना है। नवरात्रि के द्वितीय अपने विषय पर ही हम केंद्रित होने का प्रयास करें। नवरात्रि के द्वितीय दिवस की साधना संयम की साधना है और आज दूसरा ही दिन है बड़ी कृपा से भगवान के। तो यदि जीवन में संयम बन जाए, जीवन में यदि थोड़ा सा जो जीवन जैसा था वैसे ना होकर थोड़ा थोड़ा अपने आप को समेटने का, संयमित करने का, बटोरने का प्रयास किया जाए, तो मुझे लगता है शक्ति का जो क्षरण इधर उधर हो रहा है वो अपने आप सिमट जाएगा, अर्थात अपने आप आपके भीतर धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है कि भद्रम कर्णे विश्रुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्ष विजत्राः, मैं ठीक से सुनूं, ठीक देखूं और मैं 100 वर्ष जीऊं। ये भी हमारे यहां प्रार्थना आती है, कुर्वन्ने वे कर्माणि जीविते सतगम समाह एवं त्वयि नान्यथा अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। लेकिन यहाँ ऋषि एक कदम आगे बढ़कर भगवान की उस योजना में अपने आप को समाहित कर देता है। कहता मुझे बहुत लंबी आयु नहीं चाहिए, व्यशेम देव हितम यदायु, लंबी आयु की आवश्यकता नहीं, जितनी आयु हो उतनी देव हित में हो। और देव का तात्पर्य केवल पूजा उपासना धर्म ही नहीं है, देव का तात्पर्य होता है द्योतनात् इति देवः। जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो परिस्थिति आपके भीतर दैवत्व का आधान करे, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आपके भीतर उत्थान की प्रेरणा दे, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति और काल आपको आपके स्थान से थोड़ा सा ऊपर उठने की प्रेरणा दे, वो प्रत्येक चीज भारतीय वाङ्मय में देव संज्ञावाचक हो जाती है। और इसलिए हमारे यहां हमारे ऋषियों ने किसी एक को देव संज्ञा तक सीमित नहीं किया, फिर उन्होंने बहते हुए जल को भी देव की संज्ञा दे दी। भारतीय वाङ्मय के अतिरिक्त अन्य कोई संस्कृति बहते हुए जल में देव बुद्धि कर ले, अर्थात अपने आराध्य की बुद्धि कर ले, मुझे तो देखने को नहीं मिलता। बहता हुआ पानी भी हमारे लिए पूजनीय हो जाता है, आराध्य हो जाता है। वो हमारे लिए जल मात्र नहीं रहता, उसमें श्रद्धा प्रकट करके हम उसको भी अपने श्रेष्ठतम भाव उसके साथ ओतप्रोत कर देते हैं। और फिर इसलिए बहता हुआ पानी हो, चाहे कोई वृक्ष हो और चाहे कोई पशु हो। अब आप सोचिए कौन सी ऐसी संस्कृति होगी जो पशु में भी देव बुद्धि करे, और वो भी पशु में ही देव बुद्धि नहीं, पशु के मूत्र और पशु के गोबर में भी देव बुद्धि करने की सामर्थ्य यदि कोई देता है तो वह भारतीय प्रज्ञा। कि गोबर को देखकर आपके भीतर घृणित भाव नहीं, दुर्गंध का भाव नहीं। अभी रिसेंट कोई बयान मत उससे जोड़ लीजिएगा हम उसको समूह से संबंधित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर जोड़ना चाहे तो जुड़ भी सकता है। यदि भारतीय दर्शन में होकर और गाय के गोबर से दुर्गंध की भावना प्रकट होती, इसका मतलब अभी बुद्धि ने उस श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया है। जहां हमारे भारतीय दर्शन में भारतीय ऋषि उस पशु में भी मात्र बुद्धि करने को विवश कर देता, और विवशता कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि श्रद्धा के बल से, बस पहला वाला पकड़ के रखिएगा, शैलपुत्री को, उस श्रद्धा के बल से आप स्वाभाविक रूप से पशु में भी मात्र बुद्धि कर लेते हैं।
छोटे से वृक्ष के भीतर आराध्य बुद्धि करके और उसको आप इतनी सामर्थ्य से भरा हुआ अनुभव कर लेते हैं कि कार्तिक मास में 1 महीने पूजा करके और अपने मनोकामना के अभीष्ट की सिद्धि का माध्यम चुनते हैं। प्रातःकाल उठकर दीप जलाने से लेकर सायंकाल प्रातःकाल जल दान से लेकर सायंकाल दीप दान तक, और आप उसको अपनी मनोकामना के अभीष्ट का एक साधन चुनकर इतना दृढ़ भरोसा करते हैं कि यदि मैं मां तुलसी के सामने कुछ भी मांगूंगा अथवा मांगूंगी तो ये अभीष्ट की सिद्धि होकर रही है। कहां से आई सामर्थ्य? ये सामर्थ्य आपकी स्वीकार बुद्धि की शक्ति का परिणाम है। आप स्वीकार करना छोड़ दीजिए तो एक वृक्ष है, एक बिरवा है, पैर लग जाए तो भी कोई चित्त में प्रभाव ना हो सकता है। ऐसे लोग हों भी कि उनको पैर से गमले में अगर ठोकर लग जाए लेकिन आपके लग जाए तो अरे अपराध हो गया। अरे आपके मन के भीतर एक अपराध बोध, पाप बोध की वृत्ति जागृत हुई। कहां से आई? कि आपकी ही भीतर शक्ति के जागृत होने का परिणाम है। और यही जीती जागती शक्ति आपको एक श्रेष्ठता के भाव में भर देती है। यही आपकी सामर्थ्य देव बुद्धि होने पर विवश कर देती है। और इतना ही नहीं, आपकी स्वीकारोक्ति बुद्धि उस देवता में अपने आराध्य को खोज लेती है। आप विचार करके देखिए, एक पाषाण प्रतिमा, एक सफेद कागज पर कुछ रंगों का समावेशन क्या है, लेकिन एक सफेद पेपर पे कुछ कागजों का समावेशन और एक चित्र की आकृति का उकेर देना आपकी श्रद्धा का केंद्र बिंदु बन जाता है। और फिर उसके लिए आप कुछ भी करने को विवश होते हैं। ये आपके भीतर की शक्ति है। तो पेपर की सामर्थ्य नहीं, उस रंग की सामर्थ्य नहीं है। और यदि ऐसा न होता तो आप अपनी गाड़ी में बैठकर जिस समय रोड में निकलते हैं तो बहुत सारे मूर्तियां रोड के किनारे पड़ी होती हैं। और कई बार कदाचित पानी के गड्ढे में जब गाड़ी जाती है तो उस पहिए से, उस टायर से पानी निकलकर हो सकता है कि किसी मूर्ति पर पड़ जाए, लेकिन आपको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ आपके घर में छोटे से लड्डू गोपाल, छोटे से शालिग्राम, छोटी सी कोई प्रतिमा है, उनको नहलाते धुलाते यदि हाथ से सरक कर इत्र सेवा कर रहे हो और हाथ से सरक कर नीचे गिर जाएं, तब क्या होता है? उठा के 4 बार आप सिर से लगाते हो, उनको बहुत प्यार से फिर दोबारा नहलाते हो, प्यार करते हो, हृदय से लगाते हो, गिर गया, क्षमा मांगते हो। वहीं दूसरी तरफ सड़क के किनारे कितनी राम जी की, दुर्गा जी की, शिव, हनुमान, शिवलिंग पड़े हुए हैं, धूल मिट्टी पड़ रही है, लेकिन आपके भीतर वो देवत्व का आधान, वो आराध्य बुद्धि, वो इष्ट बुद्धि अथवा वो मनोकामना के पूरा होने का एक माध्यम नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि वहां आपके भीतर की स्वीकार सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई है, आपने यहां पर प्रकट किया है। और इसीलिए जब तक भीतर उस शक्ति की प्रगटीकरण, उस शक्ति का सामर्थ्य आपके भीतर ना आए, तब तक कोई पाषाण प्रतिमा एक आकार मात्र हो सकती है। कुछ मूर्तिकार के छेनी हथौड़ी से उकेरी हुई एक प्रतिमा मात्र हो सकती है। उस उकेरी हुई प्रतिमा में कौन सी ऐसी वृत्ति ने आराध्य बुद्धि भर दी? वो है आपके भीतर की स्वीकारोक्ति सामर्थ्य। तो ऋषि भी प्रार्थना करता है कि भद्रम कर्णे विश्रुण्याम देवाः भद्रम पश्येमाक्षविजत्राः स्थिरैरंगैस्तुष्ट्वागुं। मेरे अंग मजबूत बने, आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण इत्यादि। किस लिए? बोले मेरे अंग मेरे लिए पुष्ट हूं
इसकी मुझे इच्छा नहीं है। अंग की पुष्टि, अंग के सामर्थ्य में बढ़ोतरी हो, शरीर को बचाए रखने के लिए, बोले नहीं, इसका लक्ष्य है यदि देव विषेम देव हितम यदायु, ये अंगों की सामर्थ्य शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं है। जो भी आयु है वो देव कार्य में, देव हित में, और देव की परिभाषा मैंने आपको बताई, देव हित में व्यतीत हो जाए, इसलिए विषेम देव हितम यदायु, और इसलिए सामर्थ्य आपके भीतर इस सृष्टि के निर्जीव से निर्जीव पाषाण प्रतिमा में उस परम पिता परमात्मा की शक्ति प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। ये शक्ति का परिणाम है, आपके भीतर की ऊर्जा का परिणाम है, आपके भीतर की उस एक चेतना का परिणाम है कि जो एक मूर्ति में भी परमात्मा को प्रकट कर देता है। और इसलिए एक ही खदान से दो पत्थर निकलते हैं, एक पत्थर सीढ़ियों पर लग जाता है और एक पत्थर से मूर्ति बन जाती है। तो एक दिन पत्थर वाला जो सीढ़ी वाला जो पत्थर था वो मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई पाषाण की जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उसके पास जाकर रात को शिकायत कर रहा था। मीटिंग हो रही होगी बैठ के आपस में। तो सीढ़ी में लगे हुए पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर को कहा, भाई तुम बड़े आदमी हो गए हो, अब अपनी बात आपस में ले लीजिए, आप लोग मिलते हैं। क्यों, क्या हो गया? बोले तुम्हारे पास देखो, हम लोग पैदा एक ही माँ के गर्भ से हुए। बोले मतलब? बोले हम लोग एक ही खदान से निकले हैं, आकर एक ही खदान, हमारा स्रोत एक ही है। लेकिन मैं सीढ़ी में लग गया, मेरे ऊपर लोग आते हैं, जूते चप्पल उतारते हैं, मिट्टी झाड़ते हैं, और मिट्टी झाड़ते ही नहीं है बल्कि मेरे सिर के ऊपर दो चार ठोकर भी मार देते हैं। जूता चप्पल उतारते समय थोड़ी पैर को ठोक देते हैं। थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, जो नारियल होता है वो नारियल भी मुझ पर तोड़कर, और वो नारियल तोड़कर ले जाकर तुम्हारे सामने रखते हैं, और इतने प्यार से रखते हैं, इतने आदर के साथ रखते हैं कि कहीं तुम्हारे को चोट न लग जाए। फूल भी, कोमल फूल भी चढ़ाते हैं तो बड़े प्यार के साथ मस्तक रगड़ते हैं, आंचल फैलाकर आपके सामने प्रार्थना करते हैं कि मेरी कामना। यार ये बताओ, ये हुआ कैसे? हम लोग पैदा तो एक ही माँ के गर्भ से हुए, मेरे ऊपर लोग जूते चप्पल मिट्टी झाड़ते हैं, नारियल तोड़ते हैं, चोट हो जाते, तुम्हारे सामने इतना आदर, रोज तुम्हें नहलाया जाता है, धूप दीप आरती पूजा वस्त्र बदले जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम तो रोज धूप में तपते हैं, बारिश में भीगते हैं, ठंडियों में हमारे पर कोहरा पड़ता है, और तुम्हारे लिए लोग गर्मियों में एसी लगा देते हैं, ठंडियों में हीटर लगा देते हैं, और रात को कपाट बंद करने के पहले तुम्हें कंबल और शॉल से ढक देते हैं कि तुम्हें ठंड लगे। ये घटना घटी कैसे, ये बदलाव कैसे आया? तो मूर्ति वाले पत्थर ने कहा, सुनो भैया, हम पैदा तो एक ही माँ के गर्भ से हुए, लेकिन गर्भ से निकलने के बाद हम दोनों की यात्राएं अलग अलग हो गई। तुम उस खान से निकले, खदान से, और तुम किसी पत्थर वाले दुकान पर चले गए और लंबी लंबी शिलाएं रख दी गई। कुछ दिन इंतजार किए, किसी ने खरीदा और ले जाकर तुम्हें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा, थोड़ा इधर से काटा, थोड़ा इधर से काटा, जो थोड़ा बहुत तिरछा था कर करा के, और तुम्हें उसी जैसे थे वैसे ही तुम्हें ले जाकर वहां पर स्थापित कर दिया। लेकिन तुमने कभी ध्यान दिया इस गर्भगृह में स्थापित करने के पहले मेरी यात्रा कैसी रही? मैं जब खदान से निकला ना, तो वर्षों किसी मूर्तिकार के पैरों के नीचे कुचला गया, किसी मूर्तिकार के हाथों की बल से उस छेनी और हथौड़ियों की हजारों हजार मार की सहन किया है, और उसके बाद मेरे भीतर से जो सामर्थ्य प्रकट हुई ना, जो शक्ति प्रकट हुई, उसका परिणाम है कि आज मैं पूजित हो रहा हूं और तुम लोगों के पैरों के नीचे आ रहे हो, क्योंकि हम लोग पैदा तो एक ही गर्भ से हुए, लेकिन मेरी यात्रा थोड़ी लंबी थी,
और मैंने हजारों लाखों बार छेनी और हथौड़ियों की मार सहन करके और मेरे भीतर से वो सामर्थ्य प्रकट की गई और देखते देखते एक बड़ी सी शिला एक आकार, एक मूर्ति धारण कर लेती है। तो परिणाम क्या होता है कि फिर जब कोई साधक शक्ति के 9 रूपों में द्वितीय दिवस की ब्रह्मचारिणी की साधना करता है, अर्थात संयम की साधना करता है, तो देखने में तो दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति संयम की साधना के कारण अपने भीतर की ऊर्जा को, अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करके समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में पूजित हो जाता है। दूसरा यूं ही एक सामान्य सा जीवन व्यतीत करता है। तो इसलिए प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम चंद्र घंटेति। जहां पर भगवती परांबा का स्वरूप बड़ा सौम्य रूप है, चंद्र घंटा का रूप है, और कूष्मांडा, उसको अपनी हमारी भाषा में हम लोग तो अवध के हैं तो कोहड़ा कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, कद्दू, कोहड़ा और सीताफल अलग अलग नामों से जानते हैं। कूष्मांडेति चतुर्थकम। तब फिर व्यक्ति के भीतर एक आकार बनता है और धीरे धीरे करके जब संयम की साधना होती है तो उसके भीतर चंद्र घंटेति, एक सात्विकता का उभार आता है। फिर उसके व्यक्तित्व से मानो जैसे घंटी बजती है ना, तो बड़ी मधुरता का आवाज की जो गूंज है आपके कानों में जाती है, तो हृदय को शांति मिलती है। घंटी बज रही हो तो देखिए अपने आप, अब कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो घंटी की आवाज से उसकी नींद खराब होती हो, डिस्टर्बेंस होता हो। शंख बज रही हो, घंटी बज रही हो, घड़ियाल बज रहा हो, मृदंग बज रहा हो, तो मन अपने आप शांत होने लगता है और उस शांति से फिर एक आकार प्रकट होता है, अर्थात आपके व्यक्तित्व में साधना के परिणाम से सौम्यता प्रकट हो रही है। और यदि साधना करते हुए चित्त में सौम्यता नहीं है, व्यवहार में निर्मलता नहीं आई, शरीर के ऊपर उन सात्विक चिन्हों का धीरे धीरे प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, अथवा आपके व्यक्तित्व से व्यक्ति के मिलने पर बदलाव नहीं हो रहा है, तो फिर शायद अभी उस साधना की ऊर्जा में कमी है। मैं कुछ अधिक तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ अभी शायद सोचनी है। इसीलिए कहते हैं जो संत है उसके मिलने से चित्त में बदलाव आता है। संत का तात्पर्य क्या है? बोले जहां व्यक्ति के चित्त में सामान्य स्थिति से इतर हटकर थोड़ी सी ऊर्जा, थोड़ी सी उन्नति, थोड़े से उत्थान, थोड़े से सात्विकता का भाव जागृत हो जाए, वही तो संत है। सरल वर्ण भाषा सरल, गोस्वामी जी लिखते हैं, सरल वर्ण भाषा सरल, सरल अर्थ में जान, तुलसी सरल संत जन, यह परी पहचान। बोले संत की पहचान क्या है? बोले सरल वर्ण भाषा सरल, उसके जीवन की सब कुछ यावत क्रिया सरल है। उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, व्यवहार सब सरल है। तो बोले महाराज सरल का तात्पर्य क्या है? सरल का तात्पर्य कोई बताए? भोला भाला, सीधा साधा, इनोसेंट, इधर उधर की चीजों में ना उलझने वाला। बोले हाँ ये सब अर्थ ठीक है, लेकिन सरल का अर्थ क्या है? बोले इतने भर से नहीं, ये सरलता तो थोड़ी देर का आवरण भी हो सकती है ना। अब आप मेरे पास आए बैठे हैं थोड़ी देर के लिए तो हम सरल हो सकते हैं ना, फिर बाद में हम कैसे हैं क्या है इससे तो आपको पता नहीं चलेगा। आइए बैठिए, कैसे हैं? हाँ ठीक है, बढ़िया। बोले नहीं, यावत जीवन की क्रियाएं
सरलता से ओतप्रोत हूं। तो सरल का तात्पर्य भोला भाला, सीधा साधा, इनोसेंट, ये सब अच्छी है, ठीक है, स्वीकार भी है। लेकिन सरल चित्त हो जाने का तात्पर्य है, सरल अर्थात सरल में 3 अक्षर है, सा, रा और ला। तो बोले इसका मतलब क्या हुआ? बोले सा अर्थात सीता, रा अर्थात, अब बस आप लोग समझ गए तो आगे कहने की जरूरत नहीं है। सा माने बोल सकते हैं आप, सीता, रा राम, ला। देखिए कितने अच्छे से आप लोगों ने बता दिया। तो सीता, राम और लक्ष्मण। बोले संत के साथ ये सीता, राम, लक्ष्मण सरल क्या हुआ? बोले नहीं, थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़िए। सा सीता अर्थात भक्ति, रा राम अर्थात ज्ञान, ला लक्ष्मण अर्थात वैराग्य। बोले जिस चित्त के भीतर, जिस हृदय के भीतर सरलता अर्थात राम लक्ष्मण सीता अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठा हो, निहित हो, वही संत है। जिस व्यक्ति के प्रभाव में आने से, जिस व्यक्ति के दर्शन से, जिस व्यक्तित्व के संपर्क में आने से आपके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य की किंचित भी जागृति हो जाए, वो समझ लेना संत है। इसलिए सरल बरन भाषा सरल, सरल अर्थ में जानी, तुलसी सरल संत जन, यह परी पहचान। ये एक संत के हृदय की पहचान कि जहां पर सरलता अर्थात ज्ञान वैराग्य और भक्ति से ओतप्रोत और उसके संयोग में आने से, उसके संसर्ग में आने से, उसके सानिध्य में आने से भी किसी भक्त के साधक के हृदय में उस शक्ति का संचार हो जाए जो आपके भीतर के वैराग्य की सामर्थ्य। ध्यान रखिए, छोड़ने की सामर्थ्य सबके भीतर, वैराग्य का तात्पर्य छोड़ने की सामर्थ्य, त्याग की सामर्थ्य। परिभाषा तो बहुत है, इस लोक से लेकर और परलोक तक के समग्र चीजों के त्याग का नाम ही वैराग्य है। लेकिन क्या वो त्याग करने की सामर्थ्य आपके भीतर प्रकट हो रही कि नहीं? बोले है तो सबके भीतर, लेकिन धीरे धीरे आप उसको छोड़ने का प्रयास करें, धीरे धीरे उस पकड़ को जो बहुत मजबूत है छोड़ने की कोशिश करें। और ये भी सच है, जिसको हम पकड़ना चाहते हैं या पकड़ रखे हैं या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पकड़ हाथ में बंद रेत की तरह है। जैसे बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, हाथ पे रेत को बांधिए, थोड़ी देर बांध के रखा मुट्ठी, और जब खोला तो हाथ में कोई एक भी रेत सब सरक गई। कहाँ? बोले एक बार कोई इतनी बालू बांध के रखी थी, सब सरक गई। बोले ऐसे ही संसार की भी पकड़ है, जिसको भी हमने पकड़कर मजबूती से रखा और जब आवश्यकता पड़ी मुट्ठी खोलकर देखनी चाहिए तो सारे संबंध, सारे व्यवहार, सारी संग्रहित वस्तुएं, जो भी कुछ हमने बटोर रखी थी, एकत्रित कर रखी थी या करना चाह रहे हैं, वो बोले फिर मेरा हाथ में तो कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम खाली खाली लग रहा है। बोले ये असल में संसार की रीति ऐसी है, संसरति संसार, संसार इसीलिए तो कहते हैं जो सरक रहा है उसका नाम संसार है। और एक बात, जिसको दौड़ दौड़ कर भी पकड़ न पाए उसका नाम ही संसार है। जिसको जीवन भर दौड़ते रहो और पकड़ना चाहो लेकिन फिर भी पकड़ में ना आए उसका नाम संसार। और जिसको बिना दौड़ के बैठे हुए एक बार पकड़ लो और फिर छूटे ना, उसी का नाम परमात्मा। एक बार यदि आपने पकड़ लिया तो फिर वो छूटता नहीं, लेकिन हाँ पकड़ मजबूत हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गोस्वामी जी इसी बात को मानो अनुवाद करके लिखते हैं,
बोले सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन कैसे? बोले सब मुझे, जैसे एक माँ को बालक प्रिय होता है, वैसे ही मुझे भी वो लोग प्रिय हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मुझे पकड़ कर रखते हैं। तो इसलिए जो चीज पकड़कर भी कभी पकड़ में न आए, पकड़ने का भ्रम बना रहे, वो संसार है। और जिसको एक बार पकड़ लो, छोड़ना चाहो भी और न छूटे, उसी का नाम परमात्मा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भैया मेरे पास जैसे माँ अपने घर में काम करती है तो उसकी नजर कहाँ रहती है? बोले काम करते हुए भी छोटे बच्चे पर रहती है। रसोई में भोजन बना रही है तो, कमरे में कुछ काम कर रही है तो उसका एक आंख, एक कान, एक बुद्धि का एक हिस्सा, और कहाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कहीं कीड़े को तो नहीं पकड़ लिया, कहीं तो कोई सामान तो नहीं गिरा दिया, कहीं कोई चीज तो नहीं बिखेर रहा है, चोट तो नहीं लग रही है। बोले वैसे ही मैं भी करऊं सदा तीन कै रखवारी, करऊं सदा तीन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। बोले जिमि बालक राखई महतारी, करऊं सदा तिनके रखवारी। जैसे माँ, ये महतारी शब्द अवधि है, बाप लोग तो इसी क्षेत्र में तो बड़ा अपनापन लगता है। माँ कहने में, मम्मी उम्मी कहने में थोड़ा दूरी का एहसास होता है, लेकिन जब आप अम्मा कहते हैं, महतारी कहते हैं, माई कहते हैं, तो वो थोड़ा और निकटता का भाव प्रकट करता है। तो बोले करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। तो मैं उसकी उसी प्रकार देखभाल करता हूं। इसलिए हमारे भीतर साधना से, संयम पूर्वक साधना हो, और फिर संयम पूर्वक साधना से एक सादगी का व्यवहार प्रकट हो। तो कूष्मांडे चतुर्थकम, तो सादगी के व्यक्तित्व में एक नन्हा सा साधक सा शिशु पलता है। जैसे कूष्मांड अर्थात कुमड़े में को फाड़ते हैं, काटते हैं, तो बड़ी कोमलता सी चीज दिखाई देती है। बोले भगवती पराम्बा जगत जननी के चतुर्थ दिवस की आराधना ये भी मानो आपके व्यक्तित्व के भीतर की जो कलुषता है, कालिमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या राग द्वेष अविद्या अभिनिवेश है, इन चीजों को दूर करके आपके भीतर की उस कोमलता को, शीतलता को, पवित्रता को, निर्मलता को, देदीप्यमानता को, आपके भीतर की प्रकाशता को, आपके भीतर एक जो धवलता है, नवीनता है, उसको प्रकट कर दे। और वो कब होगा? बोले जब जीवन संयम पूर्ण, सादगी पूर्ण होगा। तो कूष्मांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते, स्कंद माने होता है जोड़। भागवत जी पढ़ते ना, क्या आता है, कितने 12 स्कंद है, 11 ही है ना, 10 ही स्कंद है। बोले नहीं महाराज 12 है। तो बोले 12 स्कंद 335 लगभग अध्याय, 18,000 लगभग के श्लोक। तो बोले जैसे स्कंध, तो आपके भीतर साधना से धीरे धीरे एक चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाए, जो आपके भीतर की जो जोड़ है ना, जहां जहां आप अपने आप को बंधन युक्त मानते हैं, बंधन मुक्त नहीं, बंधन युक्त मानते हैं। जैसे इस समय कौन सा संवत्सर है? कालयुक्त नामक संवत्सर है, मालूम है ना? कल से जो प्रारंभ हुआ उस संवत्सर का नाम क्या है? कालयुक्त 2082 संवत्सर। आप देखिए कितने वर्ष आगे, 25-30 वर्ष तो आगे है, ज्यादा है नहीं, 50 वर्ष लगे, 50 वर्ष लगे, 47
57 ठीक है, मतलब आगे कुल मिला के, चाहे वो 47 हो चाहे 57 हो, कुल मिला के आगे हैं। तो अभी हम लोग 2025 में चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 2082 में पहुंच गए हैं। तो आप सोचिए, मैंने शुरू में इसलिए निवेदन किया आपको कि 9 वर्ष के आगे भारतीय 9 वर्ष न लगाया जाए, क्योंकि भारतीय 9 वर्ष लगाने के बाद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, जिसको अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल परसों लखनऊ में जहां जहां कार्यक्रम में गया, मैंने यही बात निवेदन की। तो हम हैं तो हैं, अब 9 वर्ष है तो उसमें भारतीय 9 वर्ष कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमारा है तो है। खैर, तो पंचमं स्कंध मातेति, जो हमारे भीतर के बंधन हैं, जो हमारे भीतर के जोड़ हैं, वो धीरे धीरे मुक्त होने लग जाएं। और जब ऐसी स्थिति आए तो समझें कि आपके भीतर एक शक्ति, एक सामर्थ्य प्रकट हो रहा है, और ये आप ही नहीं कर रहे हो। स्मरण करिए रामचरितमानस का वो समय, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो युद्ध की तैयारी के पूर्व 9 दिनों तक उन्होंने शक्ति आराधना की है। सुंदरकांड जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत स्पष्टता के साथ दिखाई देगा। 9 दिनों तक पहले उन्होंने शक्ति आराधन किया है, देवी की उपासना की है। लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और उस समुद्र के तट पर विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी इत्यादि करके, और फिर उन्होंने लंका में प्रवेश किया है। तो शक्ति आराधन करके हमारे भीतर जो जो भी बंधन जहां भी दिखाई देते, और बंधन का तात्पर्य होता है जो चीज हमको कमजोर लग रही थी, उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम उस चीज को, आप देखिए, आप वही बंधते हो जहां अपने आप को कमजोर अनुभव करते हो। जब आप इमोशनली वीक अनुभव करते हैं, खुद को इमोशनली कमजोर अनुभव करते हैं, तो उस समय क्या आवश्यकता पड़ती है? कोई तो एक ऐसा हो जिसके साथ में अपने आप को बंधा हुआ अनुभव करूं और मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करूं। कोई तो मुझे सुने। अच्छा, जब कोई आपको थोड़े ठीक तरीके से सुन लेता ना, थोड़ी देर के लिए, भले वो टाइम पास के लिए सुन रहा हो, कदाचित ऐसा ही होता है, वो भ्रम बाद में टूटता है। पहले तो यही लगता है कि नहीं, अच्छा इनके जैसा तो कोई है नहीं, अरे वो बाद में भ्रम पता चलता है कि उसको भी टाइम पास करना था, तो सुन रहा था, आपने नाहक उसको अपना बड़ा आदर्श मान लिया, उसको शीर्ष पर बैठा के उसको पूजनीय बना दिया। तो बोले महाराज, जब आप भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं तो किसी ऐसे संबंध से जुड़ना अनुभव करते हैं। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो ऐसे में आपको भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। आप क्या कहते हैं, भैया बात से किसी से कोई पेट नहीं भरने वाला है, बड़ी साधारण सी भाषा में बोल रहा हूं, कुछ हेल्प करो, कुछ सहयोग करो तो बात बनी। बात करने से थोड़ा पेट भरता है। अब आप आर्थिक कमजोर और कोई आपकी भावनात्मक बंधन को मजबूत करता रहे तो आप कितनी देर बंधा हुआ अनुभव करेंगे? फिर उस समय आप किसके साथ बंधना जुड़ना पसंद करते हैं? जो आपको सपोर्ट करे, जो आपकी आर्थिक मदद करे, जो आपके कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। शारीरिक रूप से आप कमजोर, हर चीज देख लीजिए, तो उस समय कैसी चीजें चाहिए? भाई थोड़ा ठीक ठाक कुछ खाने पीने को लाओ, थोड़ा शरीर ठीक ठाक हो, थोड़ा योगा व्यायाम कराओ, थोड़ा, अब पता चला शरीर में कोई टूट फूट हो गई हो तो क्या बोले, कोई योगा टीचर को लगाओ, कोई फिजियोथेरेपी वाले को लगाओ, शरीर मजबूत करे ना। क्यों? क्योंकि अब आप शारीरिक रूप से अपने आप को अक्षम पा रहे हैं, कमजोर पा रहे हैं। कोई ऐसी दवा बता दो, कोई ऐसी जड़ी बूटी बता दो, कोई ऐसा च्यवनप्राश बता दो जो चेहरे की झुर्रियों को
बोले महाराज वो क्या खींच के उसको बांध दे, कुछ कुछ तो होता ही है। तो बोले महाराज ऐसे समय में उन लोगों के साथ कोई आपका टच नहीं रहता, कोई बहुत उनके साथ आप अपनत्व फील नहीं करते। अच्छा, बहुत आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, ऐसे में बहुत मेहनत करके हमने इकट्ठा किया, उस समय उस धन की कितनी उपयोगिता या स्मृति रहती है, उतने तक जितने तक हमारी दवा और चीजों की पूर्ति हो जाए। नहीं तो फिर बाद में हम यही कहेंगे ठीक है जो भी इकट्ठा किया, अब आपको उसके तरफ बहुत रुचि नहीं रहेगी, जिसको जो ले जाना हो ले जाओ, ये मैं ले जाऊं, हाँ ले जाओ। जो चीज हमने बहुत संभाल के रखी थी, ये कपड़े मैं ले लूं, हाँ हाँ ले लूं। जो देने के पहले सोचते थे, क्योंकि अब हमें लगता है कि अब इसकी मुझे कोई आवश्यकता। इस समय कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे शारीरिक रूप से मेरे को मजबूत बना दे, रोग मुक्त कर दे, और फिर इसलिए हम ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं, भीड़ एकत्रित होती है, और कदाचित हमारे कमजोरी का फायदा उठाकर ही वो लोग हमको ठगते हैं। वो हर तरह, चाहे भावनात्मक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, व्यवहारिक हो, जिस भी जगह आप अपने आप को कमजोर अनुभव करते हैं, उस कमजोरी को कहीं से जुड़कर बांधने की, और यही है बंधन। संसार के प्रति बंधन का एक कारण यह है कि मुझे लगता है कि मेरे उस समय में जब कोई नहीं होगा या मैं अपने आप को कमजोर अनुभव करूंगा, तो यह संसार काम आएगा। इसलिए संसार को या संसार से बंधने का प्रयत्न करते हैं। अगर मानसिक कमजोरी है तो जो मानसिक सपोर्ट करेगा उससे बंध जाएंगे, सबसे नहीं बनेंगे। और ऐसे समय में फिर व्यक्ति अपनी उस कमजोरी को दूर करने के लिए कहां बंध रहा है ये ध्यान नहीं देता, और कई बार वो बंधन की जो गांठ है वो गांठ ही आपके दुख का कारण बन जाती है। सारे शास्त्र में जानबूझकर उदाहरण बहुत नहीं दे रहा हूं, बस चर्चा खाली कर रहे हैं। धीरे धीरे करके श्रुति है तो कहती कुर्वन् नैवेह कर्माणि, लेकिन कैसे करो? बोले ना कर्म लिप्यते नरे, बंधो, लेकिन वो बंधन तुम्हारे दुख का कारण न बने। कर्म करो लेकिन कर्म तुम्हारे दुख का कारण न बंधो। क्या इतनी सावधानी पूर्वक हम अपने जीवन के दिशा को आगे बढ़ा सकते हैं? बोले ये बिना गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा के संभव हो नहीं सकता। अर्थात जब तक भीतर की सामर्थ्य, भीतर की शक्ति प्रकट नहीं होगी, और वो किसी और के द्वारा नहीं, कोई और माध्यम बन सकता है, प्रेरणा बन सकता है, लेकिन वो जागृति तो स्वयं की करनी होगी। इसीलिए नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, बलहीन लोग नहीं, सामर्थ्यहीन लोग नहीं, जिसके भीतर शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, विवेक नहीं, उसके द्वारा उस महनीय वस्तु की प्राप्ति हो जाए, ये संभव दिखाई नहीं देता। इसलिए शक्ति की जागृति प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर करनी ही होगी। और नवरात्रि हमें इसी बात का संकेत करती है कि हम अपने भीतर की उस सामर्थ्य को जागृत करने का प्रयत्न करें, चाहे वो जप के द्वारा, तप के द्वारा। अब वो अलग अलग सबके लिए है, एक साधना किसी सबके लिए नहीं हो सकती। आपकी अपनी सामर्थ्य अलग है, सबकी ऊर्जा अलग है, सबके भीतर का एक जो सामर्थ्य है सबकी अलग अलग है। इसलिए हो सकता है जप के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अथवा ध्यान के द्वारा,
योगो अनिर्विण्ण चेतसा, गीता में भगवान कहते हैं जो अनिर्विण्णता है योग वो दूर करती है। जो आपके भीतर की खिन्नता है, जो आपके भीतर की कमजोरी है, जो आपके भीतर की उदासीनता है, जो आपके भीतर का नैराश्य है, वो आपके भीतर की सामर्थ्य ही उसको दूर कर सकती है। इसलिए पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च। और जब ये सारी चीजें बंधन मुक्त होंगे तो उसके लिए आपको अभीष्ट की सिद्धि तो करनी होगी, और अभीष्ट की सिद्धि के लिए फिर भगवती कात्यायनी, और जिसने भी जीवन में सिद्धि की इच्छा की उसने कात्यायनी की पूजा की। प्रत्यक्ष उदाहरण तो गोपियां हैं। श्री कृष्ण को पति के रूप में चाह लिया, वर्ण कर लिया। पति के रूप में श्री कृष्ण को गोपियों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन स्वीकार करने भर से कोई चीज मिल जाती तो कितनी अच्छी रहती। अच्छा, बैठे रहते और कोई चीज चाह लेते कि ये मिल जाती। उद्यमे निषिद्धन्ति कल्याणिना मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बैठकर सोचने भर से तो नहीं होता। गोपियों ने सोच तो लिया, चाह तो कर ली, वर्ण तो कर लिया, लेकिन गोपियों को मालूम है कि ऐसे ही कृष्ण मिलने वाले नहीं। फिर उसके लिए क्या करना होगा? बोले चाहो और चाहने के बाद उद्यम करो। फिर गोपियों ने उस मन के संकल्प को क्रिया में बदला और फिर भगवती कात्यायनी की आराधना करके कात्यायनी महामाये महा योगिन्यधीश्वरी इत्यादि, पति के रूप में श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हों, और कात्यायनी की उपासना करके गोपियों की सिद्धि, गोपियों के संकल्प की सिद्धि होती है। इसलिए अगर आपके चित्त में भी कोई चाह है, कोई संकल्प है, किसी चीज की भी आवश्यकता है, वो व्यवहारिक ही नहीं, सांसारिक ही नहीं, आध्यात्मिक, तो भी उस शक्ति के सामने आराधना करने से, शक्ति के सामने भाव रखने से वो पूरी होती है। और अगर पवित्र संकल्प है तो संकल्प की पूर्ति ही होगी, क्योंकि वेद भी उद्घोष करता है, ओम जजाग्रतो दूर मुदयति दैवम तादु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिषाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जजोतिरन्तरमितं प्रजासु जस्मान् नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्राणी, तुम्हारा जो संकल्प हो वो कैसा हो? तो बोले शिवकारी हो, कल्याणकारी हो। और जब कल्याणकारी संकल्प होगा तो पूरा होगा ही होगा। गोपियों ने संकल्प किया, भगवती कात्यायनी की आराधना की, और परिणाम हुआ कि श्री कृष्ण ने गोपियों के वर्ण को पूर्ण करके और गोपियों के अभीष्ट की सिद्धि की। और महाराज का प्रश्न प्रारंभ हुआ, भागवत जी की चर्चा है। तो कात्यायनी षष्ठमम कात्यायनी तिचा सप्तमम कालरात्रि। कालरात्रि अर्थात मोह रात्रि, निशा की रात्रि, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो आपके भीतर मोह निशा सब सो निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, जामिन जागई जथा यही जग जामिन जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। बोले मोह निशा सब सो निहारा। तो उस काल रात्रि से यह सीखना है कि आपके भीतर उस मोह की निवृत्ति हो जाए, अज्ञानता की निवृत्ति हो जाए, और अज्ञानता की निवृत्ति होकर आपके भीतर वृत्ति क्या पुष्ट हो। तो आदि गुरु भगवत पाद शंकर कहते हैं,
आत्मबोध ग्रंथ में कि निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजना। मोह की रात्रि बीतेगी। तो आप ध्यान रखें, सप्तमम काल रात्रि थी, महागौरी थी, चाष्टमम महागौरी का स्वरूप क्या है? शुभ्रता, सात्विकता, प्रकाशमानता। महागौरी का दर्शन करिए, श्वेत वस्त्र में देवी का अगर आराधन का वर्णन करें, श्वेत वस्त्र में बैठी हुई सौम्य स्वरूप धारण किए हुए, तो जब अज्ञानता की निवृत्ति होगी तो चित्त में जागेगा क्या? प्रकाशमानता, देदीप्यमानता, एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य। तो भगवत पाद लिखते हैं कि मोह बीते, मोह से, अज्ञानता से, माया से चित्त छूटे तो क्या हो? बोले निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो। आप सब लोग जानते हैं, वो गोस्वामी जी की पंक्ति याद आ रही है, तुम्हें बुझाई बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं परम चतुर में जानत आहूं। अब आप सब लोग तो इतने वर्षों से पूज्य गुरुदेव से लेकर गुरु जी तक, आचार्य लोगों तक आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो अधिक क्या ही कहा जाए, लेकिन फिर भी परम चतुर में जानत अहम। लेकिन फिर अगली पंक्ति स्मरण होती है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। बोले प्रभु आपकी प्रभुता को कौन नहीं जानता? सभी तो जानते हैं, कहते चले आ रहे, सुनते चले आ रहे, आश्चर्य है, फिर भी हाँ हाँ करते रहते। ये सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु। जानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन फिर भी बार बार सुनते हैं और सुन सुनकर अघाते नहीं है। यही तो उस चरित्र की प्रकाशमानता, यही तो उस चरित्र की विराटता है कि राम कथा जे सुनत अघाही भरई निरंतर होई न पूरे। तो ऐसे हृदय में निवास करो कि जाई न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। प्रभु वहां निवास करो, जाई न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। स्नेह कैसा हो? एफर्ट डालकर ना हो, जबरदस्ती ना हो, प्रयास करके नहीं। स्नेह जो है, प्रेम जो है, उसमें सहजता हो, स्वाभाविकता हो। जाई न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर। प्रभु कहते हो मेरा अपना निज निवास है, वहां आने के लिए हमें परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो आचार्य शंकर कहते हैं निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजना। तो जब मोह की रात्रि बीतेगी तो महागौरी थी चाष्टमम, शुभ्रता, तेज, ज्ञान, प्रकाशमानता, और फिर मैं अपने आप को इस लायक अनुभव कर पाऊंगा, अथवा ऐसी वृत्ति की प्रगाढ़ता होगी, ऐसी वृत्ति में निष्ठा हमारी निष्णात हो जाएगी कि निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोष्मि निर्मलः। ऐसी भाव की प्रगाढ़ता होती चली जाए तो महागौरी चाष्टमम, और फिर नवमम सिद्धिदात्री। इससे बड़ी सिद्धि और क्या है? जीवन में स्वयं से स्वयं की यात्रा हो जाए। बड़ी पंक्ति सुंदर लिखी, बहुत दिनों के बाद खुद से खुद की मुलाकात हुई। तो बोले इससे बड़ी और सिद्धि क्या है? नवमम सिद्धिदात्री चा, नौ दुर्गा
प्रकीर्तिता उक्तेतानि महानामानि। तो नारायण सिद्धि जीवन की परम यही है कि जीवन में अपने यात्रा अपने से अपने तक की हो जाए। संसार की यात्रा तो चलती ही रहेगी, लेकिन असली यात्रा तो यह है कि स्वयं से स्वयं तक की यात्रा पूरी कर ली जाए। तो नवमम सिद्ध यात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्तिता, ऐसे नौ दुर्गा की शक्ति सामर्थ्य मुझ साधक के भीतर भी उतरे और जागृत हो, और मैं अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को जागृत करके जीवन के परम चरम लक्ष्य तक पहुंच सकूं। इस भाव के साथ समय भी मुझे लगता है हो रहा है। घड़ी हर जगह अच्छी जगह लगाई जाती है कि सामने दिखती रहती है, ये परंपरागत प्राप्त है ना। तो अपनी वाणी को विश्राम करते हुए 2 बार भगवती का स्मरण, और फिर मैं बोलूंगा, आप लोग दोहराइएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते श्री दुर्गा माता की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमो पार्वती पते